हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है, कौन से कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन। इससे पहले हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं। इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है बहुत अच्छे से। सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं, आइसोमेरिज्म है और नॉमेनक्लेचर है, जो मेजर सेक्शन होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बीम बनकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वो चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसमें प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस रह गया है, उसमें के एक दो लेक्चर्स आएंगे तो वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। जो मेन पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर हम हाइड्रोकार्बन पे आते हैं तो हाइड्रोकार्बन में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब काफी इजी लगेगी ये जो चैप्टर हम जो पढ़ेंगे, काफी इजी रहेगा क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ कवर कर लिया है। अब जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, अगर हमने जीओसी उस पर ध्यान में रख के अगर उसको चैप्टर को पढ़ा तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हम किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हो वो हमारे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होंगे, या कौन से कंपाउंड्स हमारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे। देखो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर द हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में हमको जो कवर करने हैं अपने सिलेबस में वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में हम लोग को जो सिलेबस में बेसिकली कवर करने हैं वो चार टाइप के कंपाउंड्स हमें कवर करने हैं। कितने टाइप के, चार टाइप के। पहला हमारा अल्केन है, अल्केन को हम देखेंगे। दूसरा हमारा एल्कीन है, एल्कीन को हम पढ़ेंगे। फिर हमारा एल्काइन है, ठीक है। और लास्ट जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वो है बेंजीन। वो क्या है, बेंजीन। अगर हम इन सब की बात करें, हम सारे कंपाउंड्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अल्केन्स हमारा क्या होता है, एल्कीन्स क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, सारे कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। अब अगर हम इनमें बात करें तो ये हमारा जो कंपाउंड है वो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। कैसा है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होता है वो हमारा कहलाता है अल्केन्स। क्या कहलाता है, अल्केन्स। जिसका जनरल फॉर्मूले की बात करें, अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। इसको याद कर लेना, CnH2n+2। ठीक है, ये हमारा अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। हम किसी की भी बात कर ले, हम सिंपल सबसे छोटा जो अल्केन है वो हमारा है मीथेन। क्या है, मीथेन। तो मीथेन बेसिकली क्या है, एक कार्बन है हमारा, तो Cn की जगह क्या हो गया, 1। तो आप n की जगह 1 रखोगे तो 2 1 2 और H कितने हो गए, 4। 2 + 2 4। तो ये बेसिकली सबसे छोटा हमारा अल्केन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मीथेन। सारी चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। एल्कीन बेसिकली क्या होता है, एल्कीन हमारा डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात कि नहीं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो इसमें अगर हम सबसे छोटी जो एल्कीन की बात करें तो वो मीथेन तो होगी नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना है। तो सबसे छोटी जो एल्कीन है वो हमारी कौन सी होगी, इथीन होगी। क्या होगी, इथीन। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है कि देखो एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो ये जो +2 है उसको हटा दो, तो क्या आ जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। क्लियर हो बात कि नहीं। अब कुछ भी ले लो, हमने 2 कार्बन लिए तो n की जगह 2 हो गई और H कितने हो गए, 4, तो 2 2 जा 4। क्लियर हो बात कि नहीं। यहां पर अगर हम अल्काइन की बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुई बात की। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो सबसे छोटा अल्काइन क्या होगा, कार्बन कार्बन कम से कम लगेगा ना, तो 2 तो कार्बन कम से कम चाहिए, तो सबसे छोटा अल्काइन क्या हो जाएगा, इथाइन। 2 कार्बन का अल्काइन क्या होता है, इथाइन। ये हम सारी चीज पढ़ा चुके हैं आपको नॉमेनक्लेचर में।
यहां पर सबसे छोटा जो बन जाएगा तो 2 हाइड्रोजन और हटा दो आप, तो ये क्या हो जाएगा CnH2n-2। लेकिन जो भी ये जनरल फॉर्मूले हैं ये सिंगल मतलब अल्कीन एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी ये वैलिड। अब 3 डबल बॉन्ड हो जाए तो फिर ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला एक सिंगल बॉन्डेड अल्कीन के लिए है, सिंगल डबल बॉन्डेड हो, क्लियर। बेंजीन की बात करें तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट है, क्लियर हुई बात की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन हमारा एवरग्रीन सॉल्वेंट है और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, मतलब 6 कार्बन होते हैं और सभी कार्बन में एक एक हाइड्रोजन मिलते हैं, क्लियर। तो हम अब अल्केन पे आते हैं, हमें अल्केन को कवर करना है। हमने सारे हाइड्रोकार्बन देख लिए जो अपने सिलेबस में कंप्लीट करने हैं। हम अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन के बिना जिंदगी अधूरी है हम लोगों की, लाइफ जो है वो अधूरी है अल्केन के बिना। अब देखो अधूरी कैसे है? हम लोग खाना जो हम लोग खाते हैं उसकी शुरुआत ही अल्केन से हो जाती है, ठीक है। हम जो खाना पकाते हैं वो अल्केन पे ही पकाते हैं। हर जगह गैस के सिलेंडर है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी। एलपीजी किस चीज का कॉम्बिनेशन है? अल्केन्स का, छोटे छोटे अल्केन्स का। कौन से छोटे छोटे? प्रोपेन और ब्यूटेन। ये किसका कॉम्बिनेशन है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में। हम बात करते हैं सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होती है हमारी? सिंपल मीथेन। मीथेन का वो कंप्रेस होता है। मीथेन हमारा जो मार्स गैस, मार्स, इसको मार्स गैस क्यों बोलते हैं? Why it is called मार्स गैस? क्योंकि ये मार्शी एरिया में हमें मिलता है। मार्शी मतलब दलदली एरिया में, जहां पे दलदल हो, थोड़ा सा जमीन धसाव हो थोड़ी सी, ठीक है, इसमें थोड़ा क्या हो, सॉफ्टनेस हो, वहां पर जहां गलन हो थोड़ी सी। बेसिकली ये जहां पर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें मिले, लिविंग बीइंग के जो सब्सटेंस है, जैसे वेजिटेबल्स सड़ चुके हैं, है ना, कोई मांस सड़ चुका है, वहां से ऐसी गैस हमें मिलती है। और ये बहुत ही अच्छी गैस है क्योंकि कंप्लीटली कंबशन हो जाता है मीथेन का, है ना। वैसे तो एलपीजी का भी हो जाता है। एक होती है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस में ईथेन का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर मतलब अल्केन से हम कंप्लीटली जुड़े हुए हैं। अगर अल्केन नहीं तो मोस्ट ऑफ चीजें हमारी खत्म हो। जैसे अब कुछ प्राइमरी चीजें होती हैं तो उसमें से अल्केन हमारा होता है, प्राइमरी है ये हमारा, ठीक है। प्राइमरी जैसे ऑक्सीजन बहुत प्राइमरी है, पानी प्राइमरी है, सनलाइट प्राइमरी है, ठीक है। अब मोबाइल भी प्राइमरी हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरी बन गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज प्राइमरी पे आ रही है, मतलब ये सबसे प्रायोरिटी पे नंबर 1 है, ठीक है। ये चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। अगर नहीं चाहिए तो लाइफ जो सर्वाइव हो काफी टफ हो जाएगी। अब काफी अगर ये पोर्शन पूरा हटा देंगे किस इनमें से जो भी ऑप्शंस हमने बोले हैं, तो अगर एक भी चीज को हटा दे, मतलब ऑक्सीजन, पानी को हटा दे तो लाइफ ही खत्म है। लेकिन अगर मोबाइल को हटा दे या इलेक्ट्रिसिटी को हटा दे तो हमारा काफी कुछ मतलब ऐसा लगेगा खत्म हो गया है ना, जिंदगी ऐसे लगेगी खत्म सी हो गई, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें प्राइमरी हो गई है, ठीक है। तो उसमें से अल्केन हमारा किसमें आता है? प्राइमरी ऑप्शंस पे आता है। तो अब हम कोई भी कंपाउंड इनमें से पढ़ेंगे, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, हम सारे कंपाउंड की सबसे पहले हम देखेंगे उसकी प्रिपरेशन, मतलब कैसे बनता है, ठीक है, कैसे प्रिपेयर होता है कोई भी कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी प्रिपरेशन। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब खुशबू, ODOUR, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, ठीक है, कलर क्या होते हैं, किस तरीके से वेरी करते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है। ये मतलब फिजिकली जब हम किसी कंपाउंड को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उसको डिटेल्ड करते हैं। क्लियर हो रही बात करें। फिर जब हम नेक्स्ट पे आते हैं तो फिर आते हैं हम फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे, मतलब कोई भी कंपाउंड हम पढ़ेंगे तो वो दूसरे केमिकल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से पेश आता है वो, ठीक है, किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है, क्या प्रोडक्ट देता है वो। तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। तो ये फिर आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो ये चीजें हमें कवर करनी है। क्लियर हो रही बात करी? तो अब हम अल्केन्स पे आते हैं डायरेक्टली। तो
अल्केन्स पहले ये आप लिख लो सारी चीजें, फिर हम अल्केन्स पे आते हैं। तो अल्केन्स को हम देखेंगे कि किस किस तरीके से अपने सिलेबस में उसकी प्रिपरेशन दी गई है, उसको हम कवर करते हैं। ऐसे तो कई टाइप से हम अल्केन्स बना सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। इसको नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।